कभी नोटिस किया है, तुम एक इम्पोर्टेंट काम शुरू करते हो, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, फिर एक रील, फिर एक वीडियो, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है और रात को लगता है कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में डिस्ट्रैक्शन क्या होता है और इससे कैसे बाहर निकलना है ये तुम्हें इतने आसान तरीके में समझाऊंगा जो तुम्हें कोई शायद ही समझा पाए। तो चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंटरनल ट्रिगर्स जो तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है, और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रिगर्स। घंटा देखकर नीचे मत देखने लग जाना। इसका मतलब है जो तुम्हें बाहर से डिस्ट्रैक्ट करता है। और इस डिस्ट्रैक्शन को ट्रैक्शन में कैसे लाना है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एट फर्स्ट पहले ये समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते क्या हैं और ये कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं तुम्हें। तो पहला है इंटरनल ट्रिगर्स। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो 90% डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो इंटरनली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी यानी तनाव और चिंता, बोर्डम और अनसर्टेनिटी यानी बोर होना या श्योर ना होना, मेंटल फटीग मतलब मानसिक थकान, फिजिकल नीड्स, ओवरथिंकिंग। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे पावरफुल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हो। फर्स्ट है सर्फ द अर्ज। मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इतनी खुशी। इसे एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझते हैं। मान लो तुम बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और सडनली तुम्हारा मन करता है इंस्टाग्राम खोलने का या अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करने का। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। या तुम्हारा मन करता होगा गेम खेलने का। तो नॉर्मली तुम क्या करते हो, इंस्टेंटली तुम वो काम कर देते हो। पर अब से ये मत करना, जब भी काम करते टाइम फोन उठाने का थॉट आए, जस्ट उस थॉट को ऑब्जर्व करो। अब तुम्हें अपने ब्रेन को डायरेक्टली कमांड नहीं देना है कि सोचना बंद करो। बस एक डीप ब्रेथ लो और अपना काम कंटिन्यू करो। इस सिचुएशन में तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, बट याद रखना ये फीलिंग परमानेंट नहीं है। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। ब्रेन को इंस्टेंट डोपामाइन की आदत होती है। अगर तुम हर अर्ज मतलब जो तुम्हें अभी के अभी करने का मन करे उस एक्शन को तुम नहीं करते हो, तो धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग होता है और तुम अपने काम पर विदाउट डिस्ट्रैक्शन फोकस्ड रहते हो। सेकंड है 10 मिनट रूल। जब तुम्हारा ब्रेन पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल फील करने लगे कि मुझे अब इंस्टाग्राम चलाना है, रील्स देखना है, गेम खेलना है, तो अपने ब्रेन को डायरेक्टली मना करने की बजाय जस्ट से ठीक है, पहले 10 मिनट और काम कर लूं, उसके बाद जो करना है वो करूंगा। अगेन 10 मिनट हो जाए, फिर यूज कहो 10 मिनट और। A few moments later. इससे स्लोली तुम्हारे माइंड से वो थॉट निकल जाएगा। इससे तुम अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाते हो और अपने काम पर फोकस्ड रह पाते हो। कहीं ये तुम्हारा ब्रेन तो नहीं सुन रहा है। थर्ड है नेम द इमोशंस। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें तुम अपने इमोशंस का क्लियरली नाम देते हो। इसे तुम नेम इट टू टेम इट मेथड भी कह सकते हो। इस मेथड को कोइन किया है डॉक्टर डैनियल साइगल ने। नेम इट मीन्स अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को पहचानो और उसका नाम दो। टेम इट मतलब उस इमोशन को कंट्रोल या काम करो। इसे ऐसे समझो, कई बार तुम बस अनकंफर्टेबल फील करते हो पर समझ नहीं आता क्या हो रहा है। जब तुम अपने इमोशन को नाम देते हो, जैसे तुम सैड हो, जेलसी हो, स्ट्रेस्ड हो, तो दिमाग काल्म होने लगता है और तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाता है कि आखिर तुम एक्चुअल में क्या फील कर रहे हो। इससे कंफ्यूजन कम होता है, इमोशंस कंट्रोल में लगते हैं और ओवरथिंकिंग कम होता है। अब आते हैं दूसरे डिस्ट्रैक्शन में जो है एक्सटर्नल ट्रिगर्स। इसे ऐसे समझते हैं, मान लो तुम बिल्कुल पूरे फोकस्ड के साथ अपना काम कर रहे हो। अब तुम्हें अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि काम करने का मन नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें बाहर की चीजें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे नोटिफिकेशन आना। मैसेज मत चेक करो, ये वीडियो का साउंड है, देखो तुम अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। या कभी दोस्तों के फोन आ जाए और कहें चाय पीने चलेगा, तो बस तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाते हो और अपना काम छोड़कर चल पड़ते हो। अब जानते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स किस किस चीजों से होते हैं। फोन नोटिफिकेशंस, ह्यूमन इंटरप्शन यानी इंसानों का दखल देना, एनवायरमेंटल क्यूज मतलब जो तुम्हारे सराउंडिंग्स से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करें, जैसे कोई डीजे आ गया फिर तो तुम। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं ये समझो। सबसे पहला है कि अपने फोन को उठाकर साइलेंट कर दो या उसे किसी दूसरे कमरे में रख दो, जिससे तुम्हारा अटेंशन ब्रेक ना हो और तुम अपने काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाओ। सेकंड है एनवायरमेंटल डिजाइन। अपने काम करने का एक सेपरेट प्लेस रखो और वो क्लीन होना चाहिए, नॉइज नहीं आनी चाहिए। और जहां तुम सिर्फ काम की चीजें करो, ये तुम्हारे माइंड को एक रिस्पॉन्सिबल काम करने का सिग्नल देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब इससे भी हाई लेवल की वीडियोस आने वाली हैं। और अगर तुम एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, यस आई एम।